सभी साथियों का मेरा नमस्कार और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं वर्धमान कोचिंग क्लासेज सूरतगढ़ से। और जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं, हमारी जो साइंस की क्लास चल रही थी उसमें जो टॉपिक था अपना आहार एवं पोषण, उसी क्रम में आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आहार एवं पोषण में जो हमने लास्ट क्लास में जो देखा था, लास्ट क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार जो हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने पहला प्रकार देखा था मोनो सैकेराइड, सेकंड था अपने पास ओलिगो सैकेराइड और तीसरे नंबर पर जो पॉली सैकेराइड। ये हमने तीन जो हैं कार्बोहाइड्रेट के मेन प्रकार देखे थे, डिस्कस किए थे। इसमें से हम मोनोसैकेराइड को जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मुख्य रूप से मोनोसैकेराइड में हमारे पास क्या था, एक तो ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड में हमने एक ग्लूकोज देखा था। दूसरे नंबर पर मोनोसैकेराइड जो हमारे पास है वो है फ्रक्टोस, और जो तीसरे नंबर पर जो मोनोसैकेराइड आता है ग्लैक्टोस। ये तीनों जो हैं क्या थे, मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज जो है सबसे सिंपलेस्ट कोशिकीय ईंधन, भी हमने इसको कल डिस्कस किया था। अभी कोशिका का ईंधन है, जल के अंदर घुलनशील होता है, रंगहीन होता है ग्लूकोज। फ्रक्टोज हमने देखा था फलों में पाई जाने वाली जो शर्करा है, सरलतम शर्करा जो किस में मिलती है, फलों में मिलती है। और जो ग्लैक्टोज था ये दूध के अंदर, ग्लैक्टोज जो है हमारे दूध के अंदर जो मिलने वाली शर्करा। इन तीनों का जो फॉर्मूला हमने देखा था C6H12O6, ये C6H12O6 मोनोसैकेराइड इसीलिए क्योंकि यहाँ पर शर्करा का केवल एक अणु होता है। मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब एक अणु, सैकेराइड हमने देखा था कल क्या होती थी, शर्करा। तो अगर शर्करा का केवल और केवल एक अणु उपस्थित होता है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, ग्लैक्टोज में, तो यहाँ पर हम जो है इसको क्या कह देते हैं, मोनोसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। इसमें अब जो अगला हमारे पास आता है ओलिगोसैकेराइड। तो आज हम डिटेल में ओलिगोसैकेराइड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ओलिगोसैकेराइड में अगर हम देखें, मुख्य रूप से जो है 2 से लेकर के 9, 2 से लेकर के, अगर हम यहाँ देखें ओलिगोसैकेराइड, यहाँ पर 2 शर्करा से लेकर 9 शर्करा के, 9 शर्करा के जो अणु हैं वो जुड़े रहते हैं। यानी 2 से लेकर के 9 तक अगर मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका ओलिगोसैकेराइड बन जाएगा। आज इसको हम डिटेल में देखेंगे ओलिगोसैकेराइड में। तो अगर 2 जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड, 3 अणु अगर शर्करा के साथ में जुड़ते हैं तो उसको बोल देते हैं ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पर अब दो अणु अगर शर्करा के जुड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या बन जाता है अपने पास, डाइसैकेराइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाइसैकेराइड जो है हमारे पास, उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो जो डाइसैकेराइड में अगर हम देखें तो डाइसैकेराइड में सबसे पहले यहाँ पर माल्टोस को हम लेते हैं।
अब डाइसैकेराइड होता क्या है, शर्करा के कम से कम यहाँ पर 2 अणु होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाएंगे, 9 अणु। तो ये हो गया ओलिगोसैकेराइड। और अगर 2 जुड़ते हैं, 2 अणु जुड़ करके क्या बना लेंगे, डाइसैकेराइड। अगर 3 जुड़ेंगे तो आपका बन जाएगा ट्राइसैकेराइड। ठीक है। तो अब हम भाई डाइसैकेराइड बनता कैसे है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण कैसे होता है इसका, उसको हम देखेंगे। इसमें जब डाइसैकेराइड की बात आती है तो जो 2 शर्करा के अणु हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बंध, ये बंध हमें याद रखना है। जब 2 शर्कराएं, कौन सी शर्कराएं, मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाती हैं, और किस बंध से जुड़ जाती हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध से, तो फिर किसका निर्माण हो जाता है, डाइसैकेराइड का है। इसको अभी हम बनाएंगे यहाँ पर डाइसैकेराइड कैसे, एक इक्वेशन, एक जो अभिक्रिया के द्वारा हम इसको समझेंगे माल्टोस कैसे बन रहा है। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमें ज़रूरत रहती है C6H12O6, अच्छी तरह परिचित हैं आप इससे, ग्लूकोज। ये क्या होता है आपका, ग्लूकोज प्लस वापस इसका एक अणु और ले लेते हैं, क्योंकि हमें कितने अणु चाहिए शर्करा के, यहाँ पर 2 अणु चाहिए, तो एक और ले लेंगे C6H12O6। लो जी, हमारी कंडीशन पूरी हो गई। ग्लूकोज किसके लिए, डाइसैकेराइड के लिए। डाई का मतलब 2, क्या, ग्लूकोज के अणु जुड़ जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो जुड़ने का प्रोसेस है, जो ये जुड़ेगा, तो यहाँ पर हम कहते हैं भी निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी जल का अणु निकल जाता है। जब ये जुड़ते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब जल का अणु कम हो जाएगा, निकल जाएगा। जल क्या होता है, जल का जो सूत्र है वो होता है आपका H2O। H2O जो है हमारा क्या है, जल का सूत्र है। अब इस H2O को यहाँ से निकालना है। अब देखें, अगर इन दोनों को सिंपली मैथमेटिक लगा के अगर हमें ऐड करते हैं तो देखो 6 कार्बन और 6 कार्बन, तो कार्बन कितने बन गए, 12। कार्बन कितने हो गए, 12। हाइड्रोजन जो है 12 इधर हैं और 12 इधर हैं, तो देखो 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जल का एक अणु निकालना है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 12 + 12, वैसे तो होते हैं 24, लेकिन 2 कम करने पड़ेंगे हमें, तो हमें लेने हैं 22। क्यों, क्योंकि ये देखो ये 2 पड़े भाई, निकालना है ये, तो निर्जलीकरण तो तभी होगा ना जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए जी। ये देखो निकल गए, यहाँ पर इधर कितने हैं आपके 24 हैं और इधर कितने हो गए, 22 हो गए। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो 6 + 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए, लेकिन एक तो फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि H2O का एक अणु हमें निकालना है। तो ऑक्सीजन हो जाएगा आपके पास 11, और हमने निर्माण कर दिया किसका, डाइसैकेराइड का, और इसका नाम क्या है, माल्टोस। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई जब मोनोसैकेराइड के 2 अणु आपस में जुड़ते हैं, अब किस बंध से जुड़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बंध से जुड़ते हैं, ग्लाइकोसाइडिक, यानी इनमें जो बंध बन गया वो कौन सा बंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट के अणु आपस में जुड़े होते हैं, किस बंध से, ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ गए, किसका निर्माण हो गया, माल्टोस का, डाइसैकेराइड का। तो इस तरह से एक डाइसैकेराइड का निर्माण हमने किया, क्या, माल्टोस। ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो सुक्रोज, अगला जो डाइसैकेराइड हमारे पास आ रहा है, जो हम स्टडी करेंगे, देखेंगे, वो है सुक्रोज। और सुक्रोज जो सामान्य शर्करा है एक,
घरों में भी हम इसको यूज करते हैं। सामान्यतः जो घरों में चीनी जो यूज हो रही है, सभी घरों में होती है, चीनी का जो हम यूज करते हैं वो सुक्रोज ही होती है। तो ये आ गया आपका अगला सुक्रोज। ये भी एक डाइसैकेराइड है, यहाँ पर लिख देते हैं अपने डाइसैकेराइड। ये डाइसैकेराइड तो सिंपल सी बात है, दो अणु होंगे किसके, मोनोसैकेराइड के। भाई मोनोसैकेराइड के दो अणु मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, डाइसैकेराइड। एक माल्टोस हम देख चुके हैं। अगला जो आता है हमारे पास सुक्रोज आता है, और यहाँ पर जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये मिलकर के, ग्लूकोज के साथ अगर फ्रक्टोस मिल जाता है, देखें ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, दोनों जुड़ जाएंगे। किससे जुड़ जाएंगे, ग्लाइकोसाइडिक बंध से। किसका निर्माण हो जाएगा, सुक्रोज का। अब कहाँ पर मिलती है भैया, गन्ने में। अभी मैंने बताया घरों में जो चीनी हम यूज कर रहे हैं, गन्ने में पाए जाने वाली शर्करा मीठी होती है, बताने की जरूरत ही नहीं है। गन्ने में जो पाई जाने वाली शर्करा है, सामान्य शर्करा है, कौन सी है आपकी, सुक्रोज। जल में ये भी घुलनशील है, ठीक है, जल में आसानी से क्या हो जाती है, घुल जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास एक और जो डाइसैकेराइड की हम बात करते हैं, लैक्टोस। ये भी डाइसैकेराइड है। अब लैक्टोस, तो लैक्टोस जो है वो किससे मिलके बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो ये जो ग्लैक्टोज है और ग्लूकोज मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, लैक्टोज का। ग्लूकोज फिर वही मोनोसैकेराइड, ग्लैक्टोज भी हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंदर तीन ही थे अपने पास मेनली, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। तो देखो ग्लूकोज भी आ गया, ग्लैक्टोज भी आ गया, दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, लैक्टोज का। तो ये जो लैक्टोज है ये भी आपकी कौन सी आ जाती है, डाइसैकेराइड। इसके अलावा माल्टोज, अगर माल्टोज देखें तो ये हमें अंकुरित जो अनाज होते हैं, अंकुरित अनाज, जितने भी अंकुरित जो अनाज होते हैं उसके अंदर हमें जो माल्टोस मिल जाती है। तो माल्टोस ये सभी हमने किस कैटेगरी में देख लिए आपके, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में हमने सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो माल्टोज किस में मिल रहा है, अंकुरित अनाज। अगर हम देखें तो जो भी अनाज, जैसे अगर हम दालें ले लें, चना ले लें, तो उसको क्या कर दिया जाता है, रात में भिगो के छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद पानी से निकाल करके उसको सूती कपड़े के अंदर अगर बांध देते हैं तो उसमें कुछ जड़ें निकल जाती हैं, रूट्स उसमें डेवलप हो जाती हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं इंग्लिश में अगर इसको देखें। तो जो स्प्राउटेड जो अनाज होते हैं उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जो माल्टोज। और यहाँ पर माल्टोज मिलके किससे बन रहा है, जैसे यहाँ पर ये तो बन रहा था आपका लैक्टोज किससे, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। तो जो आपका माल्टोज है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये मिलकर के क्या बना देते हैं, माल्टोज। तो ये हमारा जो डाइसैकेराइड है। इसके बाद अगर हम देखें ओलिगोसैकेराइड में एक आता है ट्राइसैकेराइड। ट्राई नाम से ही पता लग रहा है, ट्राई का मतलब तीन। अगर तीन शर्करा के अणु जुड़ रहे हों, कितने अणु जुड़ रहे हों, तीन, तो वो किस में चला जाएगा, ट्राइसैकेराइड में। तो एक इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ट्राइसैकेराइड का। तो यहाँ पर अगला
जो हमारे पास एग्जाम्पल है ओलिगोसैकेराइड में ही ट्राइसैकेराइड में, तो यहां पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस प्लस ग्लैक्टोस तीनों मिलकर के, देखो ये भी मोनो और मोनो तीनों ही क्या हैं, मोनोसैकेराइड, तीनों मिलकर के जो है एक अणु रैफिनोज का बना देते हैं। तो रैफिनोज कौन सी शर्करा हो गई आपकी, ट्राइसैकेराइड। अब क्यों हो गई बताने की जरूरत ही नहीं है, एक मोनो, दूसरा मोनो और तीसरा मोनो। जब 3 मोनोसैकेराइड जुड़ जाएं तो क्या बनता है, ट्राइसैकेराइड। और ट्राइसैकेराइड का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, अपना रैफिनोज। तो क्वेश्चन क्या आता है, अब इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या आता है, जैसे निम्न में से ट्राइसैकेराइड है। अगर हम इसको देखें, ये कोई क्वेश्चन है, निम्न में से ट्राइसैकेराइड है, एक ऑप्शन दे दिया ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें फ्रक्टोस, सी नंबर हम देख लेते हैं रैफिनोज, और 4 या चौथा जो ऑप्शन है 4 नंबर पर डी हम देख लेते हैं सुक्रोज। ये तो अब अगर यहां हम देखेंगे तो ये देखो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, ये तो मोनो ही है, ये भी मोनो है, ये भी मोनो है, ठीक है। सुक्रोज को हमने किस में देखा था, डाई में। और अपने पास फिर कौन सा ऑप्शन निकल के आता है यहाँ पर, रैफिनोज, ये पड़ा है। क्यों है ट्राई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज मिलकर के क्या बना देते हैं, एक ट्राइसैकेराइड का निर्माण कर देते हैं। इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में अगला जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार है वो है पॉलीसैकेराइड। तो अगला जो हम प्रकार पढ़ रहे हैं इसमें आएगा आपका पॉलीसैकेराइड। अब पॉली का मतलब क्या होता है, कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने, पॉली मतलब बहुत सारे, और बहुत सारे में देखो 2 से 9 तक अगर है तो ओलिगोसैकेराइड था, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। और अगर यहां पर 10 से लेके और आगे हजारों में अगर संख्या आ जाती है, 10 से लेकर हजारों में, क्योंकि हजारों में जुड़ सकते हैं, तो फिर हम उसको क्या कह देते हैं यहां पर, पॉलीसैकेराइड। तो बड़े हैवी अणु होते हैं ये, ठीक है, संरचना बड़ी जटिल होती है। इसके अंदर मेनली आता है सेल्यूलोज। तो ये जो सेल्यूलोज जो है वो पॉलीसैकेराइड का क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होगा, पॉलीसैकेराइड में अगर हम देखेंगे तो 10 या 10 से अधिक किसके अणु जुड़ेंगे, मोनोसैकेराइड के। 10 या 10 से अधिक, हजारों में हो सकती है संख्या, अगर मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, पॉलीसैकेराइड का। तो सेल्यूलोज हमने देखा, पादपों की कोशिका जो भित्ति होती है, पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। हार्ड होती है, उनको एक स्पेसिफिक संरचना, स्ट्रक्चर उनको प्रदान करती है। तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, और सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन तो जो अतिरिक्त भोजन हमारे शरीर में जो संचित हो जाता है, अतिरिक्त भोजन किसमें, हमारे शरीर में
किस फॉर्म में संचित होता है, किस रूप में इकट्ठा होता है, वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हम जो भी कुछ खाते हैं, जो डेली यूज हो गया वो तो ठीक है, जो बच जाता है, एक्सेस जो होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। तो जंतुओं में संचित एक्स्ट्रा या अतिरिक्त भोजन, जिसकी अभी जरूरत नहीं थी लेकिन हमने खा लिया, जितनी हमें जरूरत थी वो तो एनर्जी यूज हो जाएगी। और अतिरिक्त जो जंतुओं में जो संचित हो जाता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन वास्तव में जो हम कुछ खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में अवशोषित होता है, यानी अतिरिक्त ग्लूकोज जो संचित होता है वो किस रूप में संचित हो जाता है। देखो मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, और जो एक्स्ट्रा संचित होता जाएगा तो वो बन जाएगा ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन किस में आता है, आपके पॉलीसैकेराइड में। तो ग्लाइकोजन किस में आएगा, पॉलीसैकेराइड में। एक और है हमारे पास यहां पर एग्जाम्पल, स्टार्च। अब स्टार्च क्या होता है, पादपों में संचित भोजन। पादप जो हैं, देखो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, कौन, पादप, जितने भी पादप हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, जल का यूज करते हैं, और क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। अब वही बात है, जितना उनको जरूरत होती है वो तो यूज हो जाता है ग्लूकोज, अतिरिक्त जो ग्लूकोज है इकट्ठा होता जाएगा, और किस रूप में एकत्रित होगा, यहाँ पर स्टार्च के रूप में। तो ये सब अपने आप में ही क्वेश्चन है। देखें बे, सेल्यूलोज क्वेश्चन आ जाता है, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है जी, सेल्यूलोज से। इसको जब हम कोशिका चैप्टर टॉपिक करेंगे, कोशिका के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब भी वहाँ पर आएगा फिर ये, कि भी पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज है क्या, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सेल्यूलोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। दूसरा जो है ग्लाइकोजन, जंतुओं के अंदर जो अतिरिक्त संचित फूड जो है, जो भोजन जो संचित हो जाता है वो आपका क्या होता है, ग्लाइकोजन। और जो पौधे अपने अंदर जो भोजन संचित कर लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है, आपका किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। इसके अलावा कुछ एक एग्जाम्पल और हैं हमारे पास पॉलीसैकेराइड के ही। तो पॉलीसैकेराइड में अगर हम देखें तो ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, इनके हमें नाम कम से कम पता हों। तो एक आता है काइटिन। तो जो काइटिन है ये भी एक क्या है, पॉलीसैकेराइड है। और है क्या काइटिन, तो जो कवक फफूंद वगैरह उनकी भित्ति बनी होती है, कवक, ठीक है, फफूंद, जो कवक है, फफूंद है, इनकी भित्ति का निर्माण। अब भित्ति का निर्माण का मतलब, जैसे कवक जो है विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो अपने आप को एक कवच के अंदर बंद कर लेते हैं। जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक कवच के अंदर बंद कर लेते हैं, ठीक है, कौन, कवक फफूंद। और जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां जब भी आती हैं, जैसे बरसात का मौसम आ गया, ठीक है, या मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया, भाई ना ज़्यादा गर्मी है ना ठंड है, तब ये भित्ति क्या हो जाती है, फट जाती है, और ये अपना जो है जनन करते हैं या वृद्धि करते हैं। ये भी जब जनन वाला टॉपिक आएगा वहाँ पर फिर हमें देखने को मिलेगा। तो जो काइटिन है, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, काइटिन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। काइटिन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड। इसके अलावा पेक्टिन, ठीक है ना, पेक्टिन ये भी एक क्या है, पॉलीसैकेराइड है। इनुलिन, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं
जो पॉलीसैकेराइड को दर्शाते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? काइटिन आ जाता है एग्जाम्पल में, पेक्टिन, इनुलिन, तो ये सभी पॉलीसैकेराइड। जैसा कि अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, तो वो क्वेश्चन में क्या था कि भाई निम्न में से ट्राइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, तो अगर हमें ये एग्जाम्पल याद हैं तो हम ऑप्शन को वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आसानी से चूज कर सकते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आहार एवं पोषण में जो आज हमारा जो टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट, वो यहाँ पर जो हमने प्रकार देखे, प्रकार के साथ ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आहार एवं पोषण में कार्बोहाइड्रेट। अगली क्लास में जो है हम एक नए घटक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।